होने लगी और जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो। कहा तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया। वही कह सकती मुहर्रम का महीना। कहा उठ जा, तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना, बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है। दिन में भी कभी से चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया, सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा, कहा हाँ बैठ जाओ आराम करो। वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया और रात भर लड़की सोई नहीं थी। कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ, रिपोर्ट करा के आओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीबी की थोड़ी उसने मानी भी। उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए एक दो रिपोर्ट करा लूं जाके। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीवी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया। उसने अब करा डाली सारी चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया। सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा एक हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ कर रही थी, अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना, अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर दे। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दो। अब परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई। उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था सैयदा फातिमा ने फरमाया अगर कोई बीवी सूरह तोहा, सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीवी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की बेचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दिल पे लोट ले लिया, अल्लाह, रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हो गई, कांटा, कमजोर हो गई। खड़े खड़े उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाह, खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिला दे। अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी हैं जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती। शरीफ लड़कियां भी हैं, अल्लाह। अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है, शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया।
उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ है, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है फातिमा, कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं इधर देखा नहीं, वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है। सुबह से शाम तक जब कमरे में गया तो दुपट्टा लगे और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया, इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेके अपनी बाहों में रखा और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है, मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया, बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूँ, मैं कहां पर हूँ। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई। मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है, मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके, जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालों, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए,
मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी। और नौजवानों, तुम जो बीबियों को गालियां बकते हो ना, जो मारते हो तोड़ते हो, शराब पी के आके घर से निकाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अगर छोटी सी बेटी को 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार ले तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। उसके बाप से पूछो जिसने 20 साल की बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, जिसने अपने घर का नूर तुम्हें दे दिया, जिसने अपने घर की रोशनी तुम्हें दे दी, और तुम कहते हो कि भिकमंगे भिखारी हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज फिर मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मेरा कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह जब इतना कहा कि मेरा कैंसर खत्म हो गया, तो बीबी बोली सच बताओ, कहीं मेरा दिल अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा? कहा नहीं, सच में। तो बीबी ने कहा बस 2 मिनट के लिए मुझे हाथ खोल दो, बस 2 मिनट की इजाजत चाहती हूँ। शौहर ने अपनी बाहें खोल दी, बीबी ने अपने शौहर के माथे को चूमा, अपने कपड़े संभाले और नल पे गई, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की 4 रकात नमाज अदा की। अल्लाह 4 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और फिर उसने कुल अल्लाह शरीफ जितना हो सका रो रो करके पढ़ पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूंका और कहे अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। शौहर ने निकाला, कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। कहा क्या? कहा आज मेरे पास अगर 10 लाख भी होते तो मैं तुम्हारे लिए उतने का तोहफा लाया। बस 40,000 रुपए बचे थे तो मैं उतने का तोहफा लिया, 1 रुपया जेब में नहीं छोड़ा, सब तुम्हारे लिए ले। कहा क्या तोहफा? उसने खोला और अपनी बीबी को वो हार पहना दिया। जब हार पहनाया बीबी खुश हुई और खुश होने के बाद कहा ये बताओ मैं इसकी मालिक हो गई? कहा तुम इसकी मालिक हो, तुम इसकी मालिका हो। कहा मालिका हो गई। उसने अपने हार खोला और अपने शौहर के ऊपर उतारा और अपने शौहर की जान का सदका कर दिया। कहा इस हार से ज्यादा मेरे लिए मेरे शौहर की जिंदगी है। उसने गरीबों को दे दिया, मोहताजों मिस्कीनों को कहा सदका कर दो। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो अपने शौहर के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। ये हार अल्लाह। शौहर और रोने लगा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, वो हार सोने का सदका अता कर दिया। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो शौहर का पूरा ज़ेवर अता किया। ऐसे लोग भी हैं यार, ऐसे लोग भी क्या थे क्या बन गए, और मैं कहां से चला था कहां निकल गया। आला हजरत वहीं से चला था ना। असल में मेरा मामला ये नहीं है कि जो रटुआ होता है आंखें बंद करके उसी को धड़ाफड़ बोल बाल के चले जाओ। मेरा मामला ऐसा नहीं है। मेरा मामला ये, मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, जैसे हालात होते वैसे ही मैं बोलता हूँ। समझ में आ रही बात? आला हजरत अकेले बैठे थे, उनकी माँ ने पर्दे से देखा, कहा बेटा अहमद रजा, यही से तो बात चल रही थी। हजरत ओकाशा वाला थोड़ा रह गया, यही तो है ना, जहां जहां रह जाओ। अब अल्लाह के वास्ते मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हें सबको सलामत रखे, तुम्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे और तमाम आफतों बलियात से महफूज और मामून फरमा दे। हजरत ओकाशा के लिए का बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। इमाम हुसैन बोले, अली से कहा पकड़ लो। कहा अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, माँ की आंखों में आंसू देखने। उनको पकड़ लिया, बिलाल के हाथ, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। तवज्जो, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। जैसे ही ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी ने फरमाया मारो। अरे यार, आका की सिसकियां निकल गई। ओकाशा कहने लगे आका मेरा एक हक और है। कहा क्या? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे, अल्लाह बरकतें फरमाए, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, खाली लुंगी बांधे था, एक कपड़ा था लेकिन पीठ खुल गई थी।
जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरी नंगी पीठ थी और आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और मिंबर शरीफ पे रख दी। जैसे ही मिंबर शरीफ पे रखी और कहो काशा कोड़ा मारो, मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म, खूबसूरत जिस्म, प्यारा जिस्म जब दिखा तो सहाबा की सिसकियां निकल गई। ओ काशा मान जाओ, ओ काशा मान जाओ। नबी ने फरमाया ओ काशा कोड़ा मारो। तो फिर ओ काशा बोले आका एक हक और आ रहा का, वो क्या है? का जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने अपनी पीठ घुमा ली और चेहरा मुबारक उधर कर लिया। जब उधर करा तो जब उन्होंने पुश्त मुबारक देखी तो मेरे नबी के यहाँ पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा ने जब देखा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो यहाँ ओकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी पीठे मुबारक उधर को कर दी और कहा कोड़ा मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा आगे बढ़े, सहाबा की गर्दने नीचे झुक जाती है, मगर ओकाशा ने कोड़ा नहीं मारा। मोरे नबुव्वत आगे बढ़ के चूम ली और उसका बोसा दिया और कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद कहने लगे आका माफ कर देना आका, मेरा मतलब कोड़ा मारना नहीं था। और जब उठे, उठने के बाद हजरत ओकाशा बोले ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ओकाशा बोले मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मैं कोड़ा नहीं मार सकता था, मगर मैंने ये इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और भरोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना तो बिलाल से कहा था तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता था और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसरा आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दिल का जो सहारा था वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बिलाल क्या कह रहे थे? चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल
मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत लिख रहे थे, यहां से बात वहां पहुंची थी और वहां से वहां, लेकिन जो बीच की पूरी कर दी, इजाजत है ना? जब माँ का मामला था, क्यों मैंने बताया ना उर्स से आला हजरत आने वाला। आला हजरत लिख रहे थे, आला हजरत की माँ बोली बेटा अहमद रजा उठ गया, जी अम्मी, फौरन पहुंचे, कहा बेटा ऐसा करो खाना बनना है और घर में तेल नहीं है, ये शीशी ले लो, बोतल ले लो और तेल ले आओ। बोतल समझ रहे हैं ना, पौवा है, पौवा सब जानते हैं, पौवा का मतलब शराब पीने वाले जो होते हैं ना, वो वाली बात नहीं है यहाँ। पहले तेल वो पीक वगैरह से उससे नाप के बिकता था। अब आला हजरत चले तो लोग देख रहे हैं, अरे बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं, जो मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार के यहाँ पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार उठ के खड़ा हो गया, हजरत आ गए। कहा सरकार में खुद आ जाते। यार आला हजरत की शान तो देखो, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुजद्दिद, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया पीर नहीं है, छोटी सी प्रिया, वो भी 2-3 को साथ में रखता है फिर रहा, क्योंकि हंडियां वही साफ करते हैं। पीर तो खाली हाथ लगा के तबर्रुक बना दे और उस तबर्रुक की वो रेड़ मारते हैं ये लोग। सही बता रहा हूं, सारा उड़ा। अगर कहे तू इतना खा क्यों रहा, बोले पीर का झूठा छोड़ नहीं सकता मैं। अगर देख भी अगर पीर ने झूठी कर दी तो मुरीद देख भी चाट गए, देख भी नहीं छोड़ रहे। मगर आला हजरत अकेले ही जा रहे हैं। दुकानदार के यहाँ पर पहुंचने के बाद दुकानदार बोला हुजूर यहाँ आ जाए मेरी गद्दी पर। बोले तुम्हारा मकाम है वहीं पे बैठो। आला हजरत सरकार बोले ये मेरी शीशी, ये बोतल कितने में भरेगी बताओ। वो कहने लगा सरकार 5 आने में। कितने में बोलो? 5 आने में। मगर हुजूर आप आए हो ना तो 3 आने दे देना, 3, 2 छोड़ दूं। आज का मौलवी या वो तो कहता हाँ चल रही है अपनी, यहां भी लोग मान रहे हैं मुझे। 2 आने छोड़ दिए। मगर आला हजरत का सबक देखो,